नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि संभावित उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त देखने को मिल रही थी। दुर्गा पूजा में इस बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन सबका रहा है। जितने भी थे संभावित उम्मीदवार, दुर्गा पूजा में सबने दिखाया अपना पोस्टर वार। अब तो जिनकी तय होगी उम्मीदवारी वही करे छठ और दीपावली की तैयारी। 1 या 2 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, माननीय नहीं रहेंगे, आम उम्मीदवार हो जाएंगे। जो लोग भी चुनावी मैदान में होंगे, चुनावी समर में होंगे, अपने मुद्दों के साथ, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पब्लिक के बीच में होंगे। बिहार शरीफ का संभावित उम्मीदवार का चेहरा जो पिछले कई दिनों से लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, उससे भी जल्द पर्दा उठ जाएगा। 7 विधानसभा में उम्मीदवार कौन होंगे यह भी तय हो जाएगा। बस कुछ दिनों का इंतजार है और बाकी तो पूरे समीकरण को समझना होगा कि बिहार शरीफ में आखिर चल क्या रहा। समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले राजद खेमे से। राजद खेमे में अभी भी असमंजस की स्थिति है। अल्पसंख्यक चेहरे जो है, पूर्व विधायक पप्पू खान की हम बात करें, डॉक्टर आयशा फातिमा की बात करें, दानिश मलिक की बात करें, ये 3 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा प्रचार प्रसार किया है और सबको उम्मीद है कि उनको टिकट जरूर मिलेगा। खैर, टिकट किसी एक को मिलना है। वैसे समाज से भी 2 लोगों की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, सुनील साव और अनिल कुमार अकेला। ये 2 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी इस बिना पर तय कर रखी है कि उनको शीर्ष नेताओं ने आश्वासन दे दिया है। सुनील साव 2020 में भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। अनिल कुमार अकेला लंबे समय से राजद से जुड़े हुए हैं और एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब तीसरा जो एंगल एक्सप्लोर हो रहा है, एक अन्य जाति का, अगर हो सकता है, संभावनाओं का खेल है। कुर्मी जाति से एक संभावित उम्मीदवार का चेहरा सामने आ रहा है। नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नाम डिस्क्लोज करने से मना किया गया है, मगर सिर्फ फुटअव्वल जो है यहां भी जारी है। दूसरी तरफ जदयू में नो वैकेंसी, एनडीए की बात हो रही है, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार की बात होगी तो बीजेपी की तरफ से सिटिंग एमएलए और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार, इनकी उम्मीदवारी तो 200% तय मानी जा रही है। अब बीजेपी से एक और प्रत्याशी ने अपनी संभावना व्यक्त की है। लंबा बातचीत चल रहा है मगर निराशा हाथ लगेगी तो फिर वो क्या करेगी। अब उन्होंने अपना दावा एक निर्दलीय के रूप में पेश किया है, मगर उस दावेदारी में कितना दम है यह भी कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जुड़े हुए नेता रहे हैं। अगर प्रफुल्ल पटेल चुनाव लड़ते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात हो सकती है, मगर जिस प्रत्याशी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, अगर वो आ जाते हैं तो फिर एक नया समीकरण एक्सप्लोर होगा और फिर असमंजस की स्थिति तब भी बनी रहेगी कि वोट बैंक किधर शिफ्ट करता है। अगर चर्चाओं में चले, लोगों की बातचीत को आधार माने, तो इतना तो तय है कि अगर हिस्सेदारी की बात होगी तो अल्पसंख्यक समुदाय से हिस्सेदारी ज्यादा होगी। दावा तो उनका है और बनता भी है। इस लिहाज से अगर टिकट उधर नहीं जाता है तो फिर क्या हो सकता है। जो एम वाई समीकरण, जिसको अब महिला और युवा कहा जा रहा है मगर अब तक माना जाता रहा है मुसलमान और यादव, उसमें से वोट बैंक शिफ्ट कर सकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। खैर, चर्चा है शहर में, निर्दलीय कुछ उम्मीदवार हैं। पिछले बार भी आपको पता होगा कि करीब 22 से 23 हजार वोट इधर से उधर हो गए। निर्दलीय में अभी जो सबसे ज्यादा नाम आ रहा है मनोज कुमार ताती का आ रहा है। मेयर पति हैं और मनोज कुमार ताती निर्दलीय अपना प्रचार प्रसार कर भी रहे। दूसरे कल तक बीजेपी में थे, बजरंग दल के सपोर्टर हुआ करते थे। कुंदन भी चुनावी समर में है। इसके अलावा निर्दलीय कितने उम्मीदवार होंगे यह भी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार की तरह हर बार किसी न किसी को चुनाव का कीड़ा तो जरूर काटता है और हर किसी को लगता है हमको विधायक बनना है। सब श्योर शॉर्ट में चलते हैं, सबको लगता है कि आश्वासन मिल गया है, मगर क्या कीजिएगा, वोटर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जो माननीय आ जाए सबको हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि हम तो आपके साथ हैं। अब उसके आधार पर समीकरण मान करके अगर जीत और हार तय होने लगे तब तो कोई बात ही नहीं है। मगर
वोट बैंक की जो राजनीति बिहार शरीफ में चल रही है या जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, उसके लिहाज से अभी तक कुछ भी कहना काफी मुश्किल हो रहा है कि बिहार शरीफ में खेला क्या होने वाला है। बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर सुनील 5 बार से सिटिंग एमएलए हैं, बार बार जीतते आए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई तो होगा ही, मगर कौन किसका वोट काट लेगा यह कहना काफी मुश्किल है। क्लैरिटी कहीं नहीं है। निर्दलीय की तो क्लैरिटी है कि वो चुनाव लड़ेंगे, मगर एआईएमआईएम से कौन लड़ेगा यह भी कहना मुश्किल है। उधर से भी कुछ नाम आ रहा है, एक तो रॉकी का नाम आ रहा है, तो दूसरा जेल में बंद शमी अख्तर के परिवार से कोई लड़ सकते हैं, ऐसा भी चर्चा पूरे बाजार में है। राजद के समर्थक इस बात पे इंटैक्ट बने हुए हैं कि राजद जिसको उम्मीदवारी दे, जिसको उम्मीदवार घोषित कर दे, हम लोग उसको ही वोट करेंगे। बाकी तो बहुत सारे चीज को समझना होगा। आचार संहिता लगने वाला है, 1-2 दिन में वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद तो लिस्ट आएगी भैया, जिसकी जिसकी तय होगी वो आराम से बल्ले बल्ले कीजिएगा, फिर मतदाता के पास जाइएगा। धुआंधार शिलान्यास ही क्यों ना कर रहे हैं, समझना तो पड़ेगा ही सातों विधानसभा में कि 5 साल में 4.5 साल तक क्या होता है कि ठीक 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास का ही खेल चलता है। अगर शुरू से शिलान्यास किए होते, शुरू से विकास किए होते, तो न इतने पोस्टर की जरूरत थी और न इतने हाफडीव की, सब कुछ ठीक ठाक ही रह जाता। मगर क्या करें, नेताजी जानते हैं कि वोटर्स काफी जल्दी से भूल जाते हैं, इसलिए 6 महीना स्टॉक में रखते हैं कि 6 महीना आएगा, शिलान्यास करेंगे, प्रतिदिन पेपर में छपेंगे, यूट्यूब चैनल पे आएंगे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स होंगे, पब्लिक याद रखेगी कि सबसे ज्यादा शिलान्यास किसने किया है। तो शिलान्यास का भी खेल चल रहा है, बड़ा मजेदार खेल चल रहा है। हर दिन नेताजी लोग तो छप ही रहे, छपते रहिए। सातों विधानसभा में तैयारी कितनी है वो भी देखेंगे, मगर फिलहाल संभावित उम्मीदवार हो जाए होशियार, सिर्फ 2 दिन की है बात, उम्मीदवारी होगी तय। फिर क्या करेंगे, इन सब चीजों पर हमारी पैनी निगाह है। फिर बात करेंगे, जो उम्मीदवार होंगे उनसे बात होगी, सबके बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और पूछेंगे वही जो हमारा दिल कहेगा, पूछेंगे वही जो जनता कहे कि इस भ्रम में ना रहिएगा कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम तो जो चाहेगा वो जनता की बात पूछेंगे, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।